सबसे पहले खबर पीएम मोदी के मन की बात की। पीएम मोदी आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात से देश के लोगों को संबोधित करेंगे। मन की बात का यह 42वां संस्करण होगा, जिसका प्रसारण सुबह 11 बजे होगा। जबकि दूसरी खबर जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर से जुड़ी हुई है, जो आज चेन्नई दौरे पर रहेंगे। चेन्नई जर्मन कारोबारियों का बड़ा हब है। जबकि तीसरी खबर गोरखपुर से जुड़ी हुई है, जहां आज से रोजाना स्पाइस जेट का बोइंग विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। इसका उद्घाटन आज खुद सीएम योगी करेंगे। चौथी खबर रामनवमी से जुड़ी हुई। आज पूरे देश में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की धूम है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं रामनवमी की। देश भर में आज रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन मां दुर्गा के नवरात्र का समापन भी किया जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान राम को श्री विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। ये पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान राम ने भी मां दुर्गा की पूजा की थी, जिससे कि उन्हें युद्ध के समय विजय मिली थी। आपको बता दें कि इस पावन मौके पर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो देश भर में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देश भर में अलग अलग जगहों पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग आज इस मौके पर भगवान श्री राम की आराधना कर रहे हैं। अपनी हर मनोकामना पूर्ण होने की कामना कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद मीडिया के सामने आई और उन सारे सवालों के जवाब दिए जिन पर कयासों का बाजार गर्म था। क्या हार के वार से टूट जाएगी बुआ बबुआ की जोड़ी? क्या राज्यसभा चुनाव नहीं जीतने से टूटेगा गठबंधन? 2019 के दंगल में अलग अलग दांव आजमाएगी एसपी बीएसपी। अगर आपके जहन में भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हों तो फिर खुद सुन लीजिए उसके जवाब। वाह वाह, बड़े लड्डू खाए होंगे रात भर। अब मायावती बहुत गर्म मिजाज की है। ये अलायंस टूट जाएगा, ये जो इनमें तालमेल बन रहा है इससे ये खराब हो जाएगा। और फिर 19 में जब चुनाव होगा 2019 में लोकसभा का हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरे ख्याल आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज फिर उनकी हालत खराब हो जाएगी। मायावती ने ये तंज बीजेपी पर कसा। राज्यसभा चुनाव में मिली अनिल अग्रवाल की जीत के जश्न पर चुटकी ली, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। मायावती जी को जब बबुआ से अखिलेश यादव जी से रिटर्न गिफ्ट राज्यसभा की नहीं मिली तो हताश निराश हो गई हैं और इसलिए अनर्गल आरोप लगा रही हैं। बीजेपी चाहे जो आरोप लगाए, मगर मायावती ने साफ कर दिया कि हार के इस वार से बुआ बबुआ की जोड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी राज्यसभा का नतीजा आया है उससे सपा व बसपा की आई नजदीकी में तिल भर भी असर पड़ने वाला नहीं है। मायावती ने दो टूक शब्दों में अखिलेश की परेशानी कम कर दी, लेकिन भीमराव अंबेडकर को राज्यसभा तक नहीं पहुंचा पाने के अपने दर्द नहीं छुपा पाई। और इसके लिए इनको अपनी हर कुर्बानी देकर बीएसपी के राज्यसभा के उम्मीदवार को जरूर जितवाना चाहिए था। माया यही नहीं रुकी। उन्होंने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को सियासत में कम तजुर्बेकार यानी बबुआ भी कहा और सियासी दांवपेच में कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया से गच्चा खा जाने के आरोप भी लगाए। मेरी रही सरकार ने इसे ठीक लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया था, तो उसके वे झूठे वे फरेब वाले मकड़ जाल में नहीं फंसते। मायावती की नसीहत के बाद अखिलेश यादव ने भी यू टर्न लिया और आनन फानन में राजा भैया को धन्यवाद देने वाला ट्वीट हटा दिया। साथ ही खबर आ रही है कि अखिलेश ने बुआ मायावती के नुकसान की भरपाई के लिए प्लान बी तैयार किया है। विधान परिषद जाएंगे बीएसपी के दो नेता।
मई में खाली हो रही है विधान परिषद की 12 सीटें। बीएसपी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी एसपी। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अखिलेश यादव विधान परिषद में बीएसपी के 2 उम्मीदवारों को भेज सकते हैं। दरअसल मई में यूपी विधान परिषद की 12 सीटें खाली हो रही हैं। आंकड़ों के हिसाब से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, जबकि 2 सीटों पर एसपी बीएसपी की जोड़ी मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में अखिलेश की ओर से इन दोनों सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवारों को भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि किसी कीमत पर 2019 के चुनाव से पहले गठबंधन पर कोई आंच न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बात लालू यादव की, क्या लालू यादव की बाकी की जिंदगी जेल में कटेगी? ये सवाल इसलिए कि चारा घोटाले के दुमका केस में कोर्ट ने लालू को अब तक की सबसे बड़ी सजा सुनाई है। 14 साल की जेल के साथ ही आरजेडी अध्यक्ष पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। चारा घोटाले के दुमका केस में लालू को बड़ी सजा, 14 साल जेल और 60 लाख रुपए का लगा जुर्माना। क्या अब लालू यादव की पूरी जिंदगी जेल में कटेगी? जी हां, चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी केस में सजा मिलने के बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जिंदगी जेल में कटने वाली है? इस सवाल के तह तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले उस सजा के बारे में जान लीजिए जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल लालू यादव को दुमका के ट्रेजरी केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 19 मार्च को दोषी ठहराया था और शनिवार को कोर्ट ने लालू यादव को आईपीसी और करप्शन एक्ट के तहत 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लालू पर लगाया है। दुमका ट्रेजरी केस में दोनों सजा अलग अलग चलेंगी। इसका मतलब ये है कि लालू को 14 साल जेल में ही गुजारने पड़ेंगे और 60 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। खास बात इस मुकदमे में है 38 में कि सभी सजाएं जो है कंसेक्यूटिव कर दी गई है, माने एक धारा की सजा समाप्त होगी तो दूसरे धारा में सजा शुरू होगी। इस केस में लालू समेत 19 दोषियों को कोर्ट ने अलग अलग सजा सुनाई है और ये मामला दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 76 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। आइए अब जान लीजिए इस सजा के बाद लालू की पूरी जिंदगी जेल में कटेगी या नहीं। दरअसल चारा घोटाले के 3 मामलों में लालू यादव को पहले ही सजा मिल चुकी है, जिसमें पिछली सजाएं साथ चल रही हैं और उनमें अधिकतम 5 साल की सजा है। सभी सजा अलग अलग चलने पर लालू को 19 साल जेल में रहना होगा। ऐसे में 70 साल के लालू को 89 साल की उम्र तक जेल की रोटी खानी होगी। हालांकि लालू की तरफ से सजा मर्ज करने की अपील दायर की जा सकती है। ऐसे में अपील मंजूर होने पर भी लालू को 14 साल जेल में काटने होंगे। इस हालात में भी लालू यादव को 84 साल की उम्र तक जेल में रहना होगा। ये हाल तब है जब चारा घोटाले से जुड़े 6 मामलों में आरोपी रहे लालू को कोर्ट 4 मामलों में सजा सुनाई है, लेकिन अभी 2 मामले में सुनवाई चल रही है। ऐसे में ये आशंका गहराने लगी है कि कहीं उम्र के इस पड़ाव पर लालू को अपनी जिंदगी जेल में ही ना बितानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।